चलिए, जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ देखिए हम सब क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर एकदम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किए, विस्तार पूर्वक अध्ययन किए। आप सब लोग जिस तरीके से वो वीडियो देखे हैं, उसी तरीके से सेकंड चैप्टर का भी वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो के नीचे ही फर्स्ट चैप्टर के जितने भी पार्ट में वीडियो बनाई गई है, उसका सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा परिवार भी बढ़ रहा है, क्योंकि चैनल जिस हिसाब से अभी एकदम मोनेटाइज के रास्ते पे चल चुके हैं कि जल्द ही हो जाएगा, बशर्ते आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। और इसी प्रकार सपोर्ट और अपना आशीर्वाद देते रहिए और हम आपके लिए सेवा देते रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर यहाँ हम केमिस्ट्री का शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है। सेकेंड चैप्टर हमारा कहता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा कहता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, यही चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये अपना क्लास का लोगो है, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का 9th का आलोक प्रकाशन के चैप्टर से ही फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर के जो परिचय के हिसाब से हम देखें कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जैसे देखिए यहाँ हम कहते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या हमें सभी वस्तुएं शुद्ध रूप में मिलती है, या मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इसमें यही चीज तो इसमें सोचना है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा और समझाने का भी प्रयास किया कि तेल वाले डिब्बा पे लिखा हुआ रहता शुद्ध सरसों का तेल। क्या वो तेल शुद्ध है? बहुत सारे डिब्बे पे जैसे चक्की आटा वाला बोरा पे लिखा हुआ रहता शुद्ध आटा। क्या वो आटा शुद्ध है? कौन पदार्थ शुद्ध है और कौन पदार्थ अशुद्ध है, इसके बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा। और ये चैप्टर हमें वही सोचाएगा कि कौन से पदार्थ शुद्ध हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए किराना स्टोर वाले में ब्रेड वगैरह बहुत सारे चीज यहाँ दिए गए हैं, जो एकदम आप देख सकते हैं मॉल वगैरह के तरह एकदम बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने चैप्टर्स पे आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं, तो हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं, उसमें चावल भी है शामिल, दाल भी है शामिल, आटा भी है शामिल, घी भी है, तेल भी है, नमक भी है, मसाला, दूध, साबुन, मक्खन, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ अर्थात पीने वाला कोका कोला, स्प्राइट, बहुत सारे चीज जो विभिन्न प्रकार के क्या शुद्ध है। मतलब जितने भी बाजार से हमने सामान खरीदे, ठीक है, वो क्या सामान शुद्ध है या नहीं। तो ये हम सब देखेंगे कि आजकल बाजार में सामान के उपलब्ध पैकेट एवं डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द लिखा हुआ आपने जरूर देखा होगा। जैसे देखिए ये डिब्बा देख लीजिए, इसमें एकदम लिखा हुआ घी, तो शुद्ध है ना, कि सुधा घी है, सुधा घी है। ठीक है, इस डिब्बे पे भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा कि शुद्ध है। क्या है वो चीज? शुद्ध है। जैसे हम वो इमेज आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो इमेज पर लिखा हुआ रहता है, इसमें देखिए ये इमेज देखिए, बाजार से सामान जो उपलब्ध करवाए गए हैं, इस सामान को हम सब देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, शुद्ध सरसों का तेल। क्या इस डिब्बा में जो तेल है वो शुद्ध है या नहीं, जो सोचना है। बाजार में हमारे बाजार में जो अवेलेबल है वो वस्तुएं हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए शुद्ध आटा, क्या यह आटा इसमें जो बोरे में पैक है वो शुद्ध है या। उधर घी है, तो बहुत सारी चीजों पर हमने देखा हुआ लिखा हुआ रहता है क्या चीज, शुद्ध। क्या लिखा हुआ रहता है सर? क्या जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है या नहीं है, यही चैप्टर में उसका मंथन करना है हमें। चलिए अब आते हैं विज्ञान के हिसाब से, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम विज्ञान के हिसाब से देखेंगे कि कौन पदार्थ, कौन वस्तुएं शुद्ध है और कौन वस्तुएं अशुद्ध है। इसकी परिभाषा जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमें जानकारियां प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए विज्ञान किसी पदार्थ को शुद्ध तब कहता है
क्या कहा जा रहा सर कि विज्ञान किसी पदार्थ को शुद्ध तब कहेगा जब उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति का हो, मतलब वो एक प्रकार के पदार्थ से बना है। जैसे इस डिब्बा में अगर कोई चीज रखा है तो वह एक समान रासायनिक प्रकृति का होना चाहिए। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित सभी पदार्थ शुद्ध नहीं होते, शुद्ध नहीं, क्योंकि शुद्ध के लिए चाहिए क्या कि वह एक प्रकार के क्या होना चाहिए, वह उसमें जितने भी उपस्थित कण हैं वह उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। अगर वह एक जैसी नहीं है तो वह शुद्ध नहीं है, वह अशुद्ध होंगे। जैसे जब कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा, अशुद्ध होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, अशुद्ध ही होंगे। अब जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे पानी, जैसे हम क्या देख ले, पानी में अगर जब तक बहुत सारे छोटे छोटे कण मिट्टी का हो, कंकड़ का हो, बालू का हो, अगर नहीं मिला हुआ अच्छे से एकदम उसको प्यूरिफाई कर दिया जाए तब वो वाटर कैसा हो जाएगा, शुद्ध। और शुद्ध पानी हम सब पीते नहीं है। शुद्ध पानी जो बैटरी में देखते होंगे, जो पानी दिया जाता नहीं कितना सा बोतल में बैटरी में पानी, वो पानी कैसा होता है, वर्षा का पानी जो गिरता है वह पानी कैसा है, शुद्ध होता है। इसके अलावा जो हम सब पानी पीते हैं वह पानी शुद्ध, उसमें नमक की मात्राएं होती है NaCl, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। और तुम अशुद्धि का मतलब तो तालाब का पानी देख लो, तालाब में क्या है, पानी में लकड़ी, कंकड़, पत्थर, बालू, ईंट, बहुत सारे चीज मिले हुए हैं। तो क्या वो जो पानी बना है वो एक कण उपस्थित उसमें है, नहीं। तो शुद्ध पानी जो बैटरी में हम सब देते हैं पानी, वही पानी क्या है, और उसको हम सब पीते। वर्षा का जल जो गिरता है वो क्या गिरता है, शुद्ध गिरता है, ठीक है। चलिए और आगे हम सब बढ़ते हैं, देख लेते हैं पदार्थ कि यहाँ के हिसाब से, इस हिसाब से तो दो प्रकार के हो गया, इस चैप्टर के हिसाब से एक वो शुद्ध पदार्थ और दूसरा, इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा। तो इसीलिए हमने पदार्थ को कई प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा, तो एक हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब हम सब बारी बारी से देखेंगे कि कौन पदार्थ है जो शुद्ध है और कौन पदार्थ है जो, क्योंकि इसमें तो चैप्टर में जब एंट्री हम लिए हैं तो एकदम पूरा मंथन करेंगे और मंथन करके जो इसका निचोड़ होगा वो निकालेंगे। जैसे देखिए पहले हम देखते हैं कौन सी पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। तो कहा जाता है शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम सब कौन पदार्थ कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। देखिए शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, उसी को हम सब क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन देखिए H2, दो गो H से मिलकर के बनल है, हाइड्रोजन तत्व से दो गो से। ऑक्सीजन में O2 सिर्फ क्या है, O है। कार्बन में सिर्फ क्या है, C है। सल्फर में सिर्फ क्या है, S है। लोहा, पारा, जल, जल का ठोस रूप बर्फ, जो बर्फ बना है वो भी क्या है, एकदम शुद्ध है। चीनी, बालू, सोडियम क्लोराइड, ये सभी चीज क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। सभी चीज क्या है, शुद्ध होगा, ठीक है। अब जल का मतलब ये मत समझ लेना तालाब वाला जल नहीं समझ लेना, नाला वाला जल मत समझ लेना, ठीक है ना, एकदम प्यूरिफाई जल, वो जल कैसा होता है, शुद्ध होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा, शुद्ध के बारे में ही कहा जा रहा, एक ही प्रकार के कण का तात्पर्य यह है कि, जैसे बोले ना कि शुद्ध चीज कई प्रकार के कण से मिलकर बना रहेगा, एक ही प्रकार के, और इसका तात्पर्य यह है कि वह एक ही प्रकार के परमाणु अथवा अणु से, या तो वह एक ही प्रकार के परमाणु रहे या अणु से बना होता, वही पदार्थ क्या कहलाएगा, शुद्ध। एक ही प्रकार के अणु से अगर कोई चीज बना रहे फिर भी वह शुद्ध ही कहलाएगा, एक ही प्रकार परमाणु से बना रहे फिर भी वह शुद्ध ही कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ही प्रकार के परमाणु से बना जो होता है उसे हम सब, देखिए जो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं बाबू, यहाँ दो चीज है, या तो वह एक ही प्रकार के कौची से बना रहे, परमाणु से बना रहे, या एक ही प्रकार के
अणु से बना रहे। अब यहाँ आते हैं परिभाषा कि यदि एक ही प्रकार के वह अगर परमाणु से बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना, तो उसे हम सब शुद्ध पदार्थ तत्व कहेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या कहेंगे, इस पे फोकस करो। शुद्ध पदार्थ क्या कहेंगे, तत्व। अगर कोई एक ही प्रकार के परमाणु से बनल है तो वह शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाएगा। अगर वह एक ही प्रकार के अणु से बनल है तो शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएगा, यौगिक। जैसे यहाँ देखिए दो चीज, अगर वह एक ही प्रकार के परमाणु से बनल है तो शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। एक ही प्रकार के अणु से बनल है, शुद्ध पदार्थ क्या कहलाएगा, यौगिक जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, यौगिक जोड़ना होगा। जैसे हम कह दें कि कोई भी पदार्थ जो बना हुआ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना, एक ही प्रकार के किससे बना, तो वह क्या कहलाएगा, तो शुद्ध पदार्थ। फिर हम कह दें कि वह पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना है उसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए जल है, क्या है बाबू, यह जल के बूंदे एकदम नीला नीला सा। चित्र तो एकदम काफी एकदम 4K का डाउनलोड है। क्या आयुष्मान भारत, इसमें भी क्या रखा गया, इस गिलास में भी क्या है, जल है। यह देखिए, चलिए देखते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होगा, कौन जल बाबू, उसका तापमान कितना होगा, कितना डिग्री पर उबलेगा, 273 केल्विन पर क्या लगता है, उबलने लगता है। अशुद्ध जल है वो कितना पर उबलेगा, 273 केल्विन से ज्यादा तापमान चाहिए। शुद्ध का मतलब तो यही ना हुआ कि शुद्ध मतलब 273 केल्विन पर वह उबलने लग, और जबकि अशुद्ध चीज वह कम में उबलेगा, कि तापमान ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। जैसे एगो बात समझ लीजिए, जैसे एगो पानी लिए तसली में और उसको चढ़ा दिए चूल्हा, अच्छा गैस पे चढ़ा दे, लोल हमने बना गैस पे, अरे कि गैस वाले चूल्हा पर चढ़ाएंगे, हद कर दी पापा के करीब, तो चढ़ा देंगे, वो पानी क्या हो गया, अब वही पानी, अरे भाई हाँ गर्म होगा उबलेगा, लोल वहां पर दिमाग मत लगाओ। अब फिर से तसली में हम पानी लेते हैं और उसमें नमक बालू उलू एकदम मिला दी, पानी मिट्टी, और उसके बाद उसको उबालेंगे, तो दोनों कौन पानी पहले उबलेगा, मिट्टी वाला पानी की जो अच्छा पानी है जी। इससे पता यही ना चल रहा कि जो अच्छा पानी वो शुद्ध है, तो शुद्ध कितना केल्विन पर उबलेगा, 273 पर। आज इसमें मिट्टी उट्टी मिला दी है, वो 273 से ज्यादा तापमान चाहिए उसको उबलने के लिए। चलिए ये बात तो हमने आपके पास साबित कर दिया। अब यहाँ देख लेते, आते हैं कौन पानी, अशुद्ध। हाँ वो आयुष्मान है कि सोनम सिन्हा है कि के है, जो तो बाद में दे, आओ इधर हल्ला नहीं। आते हैं कौन पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। देखिए हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ वह है जो दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम सब अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मतलब वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर के बना है उसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे समुद्र का जल, नल का जल, खनिज मिट्टी, दूध, लवण का विलयन, चीनी का विलयन, वायु, ईंट इत्यादि। जैसे जो पानी, ये ईंट जो बना हुआ है, ईंट इसमें काफी ज्यादा मेहन बालू मिट्टी कौची कौची बहुत सारा पानी उन्हें मिला के ना बनबल है, इसलिए वह अशुद्ध हो गया। या नल वाला पानी जो हम पी रहे हैं, बबुआ छोटका स्मार्ट बबुआ देखो एकदम पी रहा है, तो गिलास भारी है पकड़ ले, फिर भी तो ये जो जल पी रहा है वो कौन जल है, अशुद्ध जल। समुद्र का जल है जो भी क्या है, अशुद्ध है। अर्थात अशुद्ध के बारे में हम यही कहेंगे कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर के बना होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये था हमारा अशुद्ध का। ई पानी को, इसमें देखिए इस पानी में NaCl जो हम पीने वाले पानी है उसमें NaCl नमक की मात्राएं पाई जाती है। हम पहले ही कह चुके हैं बाबू कि जो पानी शुद्ध होगा उसे हम पीते नहीं, बैटरी के तेजाब में देते हैं। मतलब तेजाब में, बैटरी में जो पानी है वो डिब्बा में आता है ना, वो पानी देते हैं। जो जल शुद्ध है, पीने वाला पानी शुद्ध नहीं पीते हैं हम।
और हर एक जगह का पानी भी अलग अलग है। जैसे बिहार राज्य का पानी अलग है, अभी एमपी चले जाओ पानी कठोरता, उसमें नमक की मात्राएं ज्यादा पाई जाएगी। अब वहां वाला पानी, जैसे हम यहाँ से गए वहां वाला पानी पिए तो 4 दिन तबीयत खराब रहा शुरू से, फिर बाद में अगर इसका बर्फ जमते भी तो शुद्ध होगा बर्फ इसका। अब बर्फ भी जमाएंगे तो अशुद्ध ही होगा। शुद्ध कैसे? तब बर्फ, अगर हम शुद्ध जल का पानी अगर उसको जमा है तो बर्फ, तुम ही सोचो कि बर्फ जमा किससे है? पानी के एक ही कण से ना, पानी के कण वाई कण से मिलकर के बना है। ठीक है, यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा हमें लगाना होगा कि हम जो लोटा में पानी ले ले हैं वो पानी पीने लायक तो है, जो कि शुद्ध तो है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से वह जल शुद्ध। आटा के बोरा पर लिखल है शुद्ध आटा, तो आटा तो गेहूं में से न बनेगा, तो बोलेंगे गेहूं में से तो आटा बना है, तो कह रहे हैं शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। लेकिन वास्तविकता चीज वह शुद्ध, कुछ पदार्थ शुद्ध होंगे और कुछ पदार्थ, जैसे घी अगर ले लें तो जो घर में घी है तो घी एक ही कण से मिलकर के बना हुआ अगर है तो वो शुद्ध होगा, उसमें डालडा मिला दिए तो वो अशुद्ध होगा। दूध का या शुद्ध हुआ? विज्ञान के दृष्टि से चलो, हम क्या बोल रहे हैं, हाँ दूध क्या हो गया, दूध अशुद्ध कैसे होगा? दूध अशुद्ध हो गया, तो कहाँ दूध अशुद्ध है, कहाँ मिट्टी, ये दूध, अच्छा भाई भाग मत जाना, दूध है। अब आ जाते हैं, दूध के अगर कण में हम ले लिए तो दूध एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बना, पानी का तरल पदार्थ भी पाया जाता है। जैसे पहले ये सोचो कि वो बनल होना चाहिए एक तरह से, तब जाके वो क्या होगा, शुद्ध होगा। अगर उस बनावट में 2-3 गो चीज मिलके बनल है तो वो क्या हो गया। अब सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, बनावट के हिसाब से अगर उसमें सिर्फ एक कण उपस्थित है तो वही सिर्फ क्या है, शुद्ध। अगर 2-3 चीज मिला दी है तो क्या हो गया, सपोज शरबत, तो पानी, चीनी, नमक अगर मिला दो तो ग्लूकोज हो गया, तो क्या हो गया, वो अशुद्ध हो गया। उसको ये मत सोचो कि छान उनके शरबत लाए, आप बोल रहे हैं कि अशुद्ध है, कि तो अशुद्ध के बारे में एक ही चीज सोचो कि उसमें 2-3 गो कण कम से कम कई गो मिल जाए। अगर 2 गो मिल गया तो वो क्या हो गया, और अगर एक से बनल है तो वो क्या होगा, एक से बनल है तो शुद्ध, और 2 गो मिल गया तो बस इतना ही हम बोलेंगे। मिठाई मावा से, चीनी से, डालडा उसमें रिफाइन वगैरह है तो वो कौन सी हो गया, विज्ञान यह कहता है एक प्रकार के कण होना चाहिए। बाकी हम सब लोग तो की कहते हैं जिसको छोड़ दो, क्या हम जो क्या कहते हैं वो चीज, हमारा हाथ काफी साफ है, लेकिन विज्ञान कहेगा सूक्ष्मदर्शी से देखो कितना कीड़ा। अब बोलो, तो हम बोलेंगे ना कि साफ है, अपने हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से बोलेगा नहीं, बोलेगा कीड़ा है। इस पे आगे बढ़े, आयुष्मान भारत। चलिए इस पे आते हैं, हम मिश्रण के बारे में सोचना शुरू करते हैं। किसके बारे में, मिश्रण। पिछले वाले में 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक, देखिए शुद्ध तत्व केकरा से मिलके बनल था, तत्व परमाणु से, तत्व, और यौगिक किससे मिलके बना था, अणु से। बात भूला नहीं है ना, तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व हो या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, आप मिश्रण समझ लो। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से शुद्ध तत्व या शुद्ध यौगिक को मिला दो तो मिलने से जो प्राप्त होगा उसी को क्या कहते हैं, मिश्रण। अतः अशुद्ध पदार्थ मिश्रण और सभी मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे हम जैसे मिला दिए, 2 गो शुद्ध को मिला दिए, वो क्या हो गया, इसमें कोई संदेह है, तो जो मिश्रण है वो कौन पदार्थ हो गया, शुद्ध पदार्थ हुआ कि अशुद्ध। हमारी बात समझो कि 2 गो शुद्ध को मिला दिए, 2 गो शुद्ध को मिला दिए, तो इसमें तो ये 2 गो मिलने गया, तो ये प्राप्त हो गया क्या, मिश्रण। लेकिन ये जो मिश्रण बना वो क्या है, अशुद्ध बना। मिश्रण जो बना वो क्या बना, अशुद्ध बना। तो 2 या 2 से तत्व या यौगिक के मिला देने से मिश्रण बना, और जैसे ही मिश्रण हो गया तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसीलिए ना चीनी को कह रहे हैं शुद्ध, मान लीजिए, अब पानी को भी कह रहे हैं शुद्ध, और चीनी पानी के मिला दिए तो बन गया मिश्रण, तो वो बन गया क्या, शुद्ध बन गया। कोई परेशानी, आगे बढ़े आयुष्मान भारत। मिश्रण तक हम सब पहुंच चुके हैं, मिश्रण में अभी आते हैं, समझो यहाँ मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है, तो हम क्या कहेंगे, जिन पदार्थ में 2 या 2 से अधिक कौची मिले,
साथ में मिले या यौगिक मिले, किसी भी अनुपात में, कोई जरूरी नहीं कि कितना कितना मिला है। चीनी कितना पानी में मिलवे के रहता है ये थोड़ा पहले पता है, मिला लिए उन्हें चेक करके देख ले, अरे मीठा पानी डाल दी, अच्छा कम है चीनी डाल दी, करते या नहीं करते? तो क्या करा, दो तत्व या यौगिक कोई भी अनुपात में तुम उसमें क्या कर दो, मिला दो, वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अर्थात मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण में एक से अधिक अनुपात में मिले क्या होते हैं। हवा एक क्या है, मिश्रण है। हवा एक क्या है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, जलवाष्प है, अन्य पदार्थ है ना, इसीलिए वायु क्या हो गया, मिश्रण। वायु क्या हो गया, स्पेशल हम कहें कि ऑक्सीजन तो क्या हो गया, शुद्ध, ये शुद्ध पदार्थ है। स्पेशल का है हाइड्रोजन तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि एगो से रहेगा तो ऊ, और जो दूगो से रहेगा ऊ। इसी प्रकार यहाँ सोचने का प्रयास करते हैं। बारूद लेते हैं, बम बनाने वाला बारूद एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें मिलल कुछ होता, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रेट, कोयला का मिश्रण से बनता क्या है, बारूद। अब बारूद के बाद बम ब्लास्ट करेगा, सोनम सिन्हा के घर पर मार देना। मिट्टी देखो, मिट्टी, दूध, समुद्र का जल, पेय पदार्थ, कोयला, ईंट, लकड़ी, चीनी, साबुन, सोडियम क्लोराइड जो नमक है, रक्त, ये सब इत्यादि क्या हो जाएगा, ये सब मिश्रण होगा। ये सब क्या होगा, और जो भी मिश्रण होगा वह मिश्रण क्या होगा, अशुद्ध होगा। जो भी मिश्रण होगा वो क्या होगा, कोई परेशानी समझने में बबुआ? देखो, मिश्रण को कई भागों में हम बांट सकते हैं, दो भागों में। मिश्रण को कई भाग में, एक समांगी मिश्रण, एक कौन मिश्रण, समांगी, और दूसरा विसमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण और दूसरा, अर्थात हमने मिश्रण को कई भाग में बांट दिए, दो भाग में, एक तरफ समांगी मिश्रण और दूसरे तरफ विसमांगी मिश्रण। देखिए, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण का सामान्य अर्थ होता है ना कि वह एक समान है, वह कैसा है, उसी को हम सब कौन मिश्रण कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। इन्हें समझो कि क्या करें, समांगी मिश्रण का अर्थ है कि वह सर्वत्र कैसा है, एक, मतलब वो सभी जगह क्या है, एक समान है। जैसे इसको पहले पूरा पढ़ लो, अतः वह मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठन समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब ये रहा बाबू कि एक गिलास में तुम चीनी या पानी घोल दो, चीनी या पानी क्या कर दिया, तो ये बन गया क्या, मिश्रण, ये बना क्या। अब इसको पियो तो ऊपर वाला पानी ज्यादा मीठा लगेगा और नीचे वाला कम, आकि नीचे वाला ज्यादा लगेगा और ऊपर वाला कम लगेगा, ऐसा लगेगा। इसका सभी जगह का बनावट क्या होगा, एक समान होगा। सभी जगह का बनावट क्या होगा, एक समान होगा। और इसीलिए जब बनावट समान है तो कौन मिश्रण, समांगी मिश्रण। कौन मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व को मिलाने से, यौगिक को मिलाने से जो मिश्रण बना, अगर उसका सभी जगह का गुण क्या हो, एक समान हो, उसे कौन मिश्रण कहेंगे। जैसे समझते हैं कि कण, अब जल और चीनी कि जो हमने घोला, इसमें चीनी का कण दिखाई देता है पानी में कि घुलल है कि नहीं है। एगो गिलास में चीनी घोल दिए और एगो गिलास में पानी रख दिए, क्या देख के तुम बता सकता है कि किसमें चीनी घुलल है और कौन पानी है, नहीं बताएंगे। चीनी साफ होना चाहिए, ये मत कहना कि वो पीला हो जाएगा हल्का, नहीं। अगर शुद्ध रूप से उसको छान उन के रख दें, एक गिलास में पानी एक गिलास में चीनी, देख के बता सकते हैं, नहीं बताएंगे, टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका वो आंतरिक गुण है। तो जब वो अच्छे से मिल जाए ना, तो समांगी मिश्रण में अच्छे से ही मिल जाता है, ठीक है ना। मिट्टी या पानी को मिक्स कर देंगे तो विसमांगी हो जाएगा, तुम देखना। क्यों, क्योंकि मिट्टी के जो ज्यादा रहेगा, के जो कम, क्योंकि ऊपर वाला में कम रहेगा, नीचे वाला भाग में ज्यादा रहेगा। तो चलिए विसमांगी मिश्रण समझते हैं। चलिए, तो अभी आते हैं कौन मिश्रण, बी। तो इसमें भी देखिए, इसका अर्थ क्या कहेगा, एक समान नहीं होना। जैसे समांगी में कह रहा था ना कि समांगी का अर्थ होता है एक समान होना, और विसमांगी का अर्थ होता है एक समान नहीं होना। देखिए, इसका कहने का मतलब, अतः वह मिश्रण
जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ संगठन एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता, उसे हम सब कौन मिश्रण कहेंगे? विसमांगी। अगर उसका सभी जगह का संगठन एक समान है तो समांगी मिश्रण कहेंगे, लेकिन इसमें सभी जगह का संगठन एक समान नहीं है, इसलिए इसे विसमांगी मिश्रण कहेंगे। आते हैं, विसमांगी मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होती है। इसमें उपस्थित कण है जो स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जैसे अभी पानी में मिट्टी घोलो, पानी में क्या घोलो, तो कहीं पर मिट्टी ज्यादा नीचे रहेगा ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, बालू घोल दो तो बालू नीचे बैठ जाएगा और ऊपर में कम हो जाएगा। उसी प्रकार लेता है कॉपर सल्फेट और साधारण नमक, ठीक है, तो जब मिश्रण करते हैं तो वो कौन सा मिश्रण बनेगा? विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो हमने मिश्रण को कंप्लीट किया। आज हम क्या पढ़े? इसमें पदार्थ के बारे में देखें, पदार्थ के देखने के बाद मिश्रण के बारे में देखें। अब अगले क्लास में पढ़ना क्या है? विलयन। अगले क्लास में क्या पढ़ना? विलयन। तब विलयन के लिए हम सब इसका सेकंड वीडियो में जाएंगे। कौन से वीडियो में जाएंगे? सेकंड वीडियो में। और इस क्लास में इतना ही हम सब रहने देंगे, ठीक है।